हाय, मैं ईराश्री आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका मैथ्स का चैप्टर 12 कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करवाऊंगी। तो क्या है? फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, मतलब कि फोर्स काम, वर्क जो होता है और एनर्जी। तो यू विल लर्न, तुम लोग क्या सीखोगे? फोर्स हम लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ फोर्स, हम लोग सीखेंगे वर्क, हम लोग एनर्जी सीखेंगे, एनर्जी कन्वर्जन सीखेंगे, सिंपल मशीन्स सीखेंगे। ठीक है, गियर अप। डू यू एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलना एंजॉय करते हो? व्हाट हैपेंस इन द गेम? गेम में क्या होता है? यू किक द बॉल एंड योर फ्रेंड मे स्टॉप इट। तुम बॉल को किक करोगे और तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो उसे स्टॉप करेंगे। अनदर प्लेयर मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। और कोई दूसरा प्लेयर जो है वो उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, हाउ डू यू डू दीज एक्शंस? तुम ये एक्शंस कैसे करते हो? चलो आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। फोर्स, व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर आस्क्ड टू ओपन और क्लोज द डोर? मतलब कि हम लोग क्या करते हैं जब हमें पूछा जाता है एक डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए? सिंपली हम लोग ऐसे पुल करते हैं और पुश करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टू डू सो वी पुश और पुल द डोर। ये करने के लिए हम लोग पुश और पुल करते हैं। ठीक है, डोर को। व्हाइल पुलिंग और पुशिंग समथिंग वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट। मतलब कि किसी भी चीज़ को पुशिंग और पुलिंग टाइम में वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट, हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब फोर्स क्या है? फोर्स है पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल करना, इस एक्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है, आप लोग को इसे अंडरलाइन करना तो करो क्योंकि ये तो न्यू वर्ड्स में दिया है, ये तो खुद पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसे अंडरलाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैन यू मूव बुक्स, शूज, बॉल्स, टेबल्स, चेयर्स एटसेट्रा बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन देम? क्या तुम एक बुक को, शूज़ को, बॉल्स को, टेबल्स को, चेयर्स को एटसेट्रा को अप्लाई कर सकते हो? मतलब कि मूव कर सकते हो अप्लाइंग फोर्स, उसमें फोर्स अप्लाई करके? तो हाँ, तुम बुक्स, शूज, बॉल्स, टेबल्स, चेयर्स ये सब फोर्स अप्लाई करके तुम लोग इसे मूव कर सकते हो। कैन फोर्स डू समथिंग एल्स बिसाइड मूविंग द ऑब्जेक्ट्स? क्या फोर्स और भी कुछ करता है? मतलब कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के अलावा? लेट अस लर्न हियर। चलो अब इसे पढ़ते हैं यहाँ पे। What more can force do? फोर्स और क्या कर सकता है? Let us complete the following sentences relating them to the actions shown. मतलब कि अब हम लोग फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। रिलेटिंग देम मतलब कि उसे रिलेट करके जो एक्शन शो किया गया है। ठीक है, ये क्या है? एक बॉय है जो कि बॉल कैच कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? द बॉय इन द पिक्चर इज डैश दिया हुआ है द बॉल, मतलब कि क्या कर रहा है वो? तो यहाँ पे मैंने कैच लिखा था, कैचिंग होता है। ठीक है, कैचिंग द बॉल टू स्टॉप इट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये प्लेयर है और ये बॉल को हिट कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि द प्लेयर डैश द बॉल एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो द प्लेयर हिट्स द बॉल and changes its direction of motion. Hits. ठीक है, अब देखो, अब क्या है? 10 a force can, मतलब कि और इस प्रकार फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है? मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि फोर्स जो है वो एक
ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसको आप इसको आप फॉलो करो। एक्टिविटी नंबर 1, टेक सम कलर्ड क्ले। तो क्ले तो आपके पास होगा, और जिसके पास नहीं है वो सैंड मतलब वो मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, गीली मिट्टी का। तो टेक सम कलर्ड क्ले, और गीली मिट्टी को मतलब कलर्ड कर सकते हैं उस टाइम के लिए। बाकी उसके बाद आप रख सकते हो उसको, या फिर क्ले तो रखा ही जाता है। आपके पास कोई भी कलर का क्ले हो आप उसे लो। उसके बाद मेक इट इनटू योर फेवरेट शेप, उसे अपने फेवरेट शेप में बनाओ। और उसके बाद फिर अगर आपके पास मिट्टी है तो आप उसे सुखाने दे दो, या फिर उसे अगर आपको रखना है तो आप रख लो, और नहीं तो उसे आप वापस से उसके पुराने शेप में डाल करके उसे वापस जहाँ से आप उठाए हो वहाँ पे रख दो, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट हैपेंड व्हेन यू रोल द क्ले बिटवीन योर हैंड्स। क्या हुआ जब तुमने अपने दोनों हाथों के बीच में क्ले को मतलब अच्छे से क्ले को रोल किया। कुड यू गिव इट द डिज़ायर्ड शेप, क्या तुमने उसे उसका मतलब अपना मनपसंद शेप दे पाया? तो हाँ, टू डू सो यू एक्चुअली अप्लाइड फोर्स टू चेंज द शेप, मतलब कि ऐसा करने के लिए तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ा क्ले का शेप चेंज करने के लिए, ठीक है। सो डिफरेंट शेप्स कैन बी मेड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द क्ले, मतलब कि अलग अलग तरह का फोर्स अलग अलग तरह का शेप बन सकता है अप्लाइंग फोर्स ऑन द क्ले, मतलब क्ले पे फोर्स अप्लाई करने के बाद अलग अलग तरह का शेप बन सकता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब कि फोर्स के काइंड। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस अराउंड अस, हमारे मतलब चारों बगल अलग अलग तरह के टाइप के फोर्स है, ठीक है। सम ऑफ देम आर मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें से कुछ कुछ मस्कुलर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड फ्रिक्शनल फोर्स है। आई नो आपको ये सब पता नहीं होगा क्योंकि 3 क्लास में ये कुछ भी नहीं बताया गया था, 4th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मस्कुलर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एंड फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। When we push a door, hit the ball with a bat or kick a ball, we use the muscular force, मतलब कि जब भी कभी अगर हम लोग पुश और पुल करते हैं डोर को और या फिर हिट करते हैं बॉल को, जैसे वो प्लेयर कर रहा था मतलब बैट से, और अगर या फिर हम लोग फुटबॉल वाला जो मैंने बताया था उसमें बच्चे जो किक कर रहे थे बॉल को, तो उसमें कौन सा हम लोग फोर्स यूज़ करते हैं? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। Whenever something is dropped from the slabs, tables or from our hands, it always falls down on the ground. ऐसा क्यों होता है? तो ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जब भी कभी कुछ भी हम लोग मतलब रखते हैं स्लैब्स पे, स्लैब से अगर गिरता है या फिर टेबल पे रखते हैं टेबल से गिरता है, और या फिर अपने हैंड में रखते हैं तो हैंड से जब भी कभी गिरता है तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वो कभी ऊपर नहीं गिरता है, वो हमेशा नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? इट ऑलवेज फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब कि वो हमेशा ग्राउंड पे फॉल करता है। क्यों? वो ऊपर भी तो जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए, दिस इज बिकॉज द अर्थ पुल्स देम डाउन, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो उसे नीचे खींचता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है। द फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मतलब फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट पे दिखाता है, एक्सर्ट करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और या फिर ग्रेविटी कहते हैं। तो न्यू वर्ड्स में देखिए ग्रेविटी दिया हुआ है, एक तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बोल्ड मार्क मतलब बोल्ड से लिखा हुआ है, इसलिए ये आपको एक नज़र में देख के पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का मतलब दिया हुआ है फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द अर्थ, मतलब वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब अर्थ के तरफ खींचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 मतलब कि यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 आपको दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द ग्रेविटेशनल फोर्स,
तो अब हम एक एक्टिविटी दिखाते हैं जिसमें ये बताएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ बॉल एंड थ्रो इट अप। मतलब कि एक बॉल लो और उसे ऊपर फेंको, ठीक है। हाउ हाई डज इट गो, वो कितना ऊपर गया, कितना ऊंचाई तक गया। व्हाट हैपेंस टू इट फाइनली, लास्ट में क्या हुआ, वो नीचे आया। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने आपको जस्ट बताया कि अर्थ अपने तरफ ऑब्जेक्ट को खींचता है। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता था कि वो ऊपर भी चला जाए, लेकिन नहीं, जब अर्थ खींचता है तो उसे हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों बगल होता है वो किस चीज़ के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। मतलब कि आवर अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो चारों बगल घूम रहा है सन के एक ही पाथ पे, ठीक है, एक ही फिक्स्ड पाथ पे। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। बिटवीन द अर्थ एंड द सन, मतलब कि अर्थ और सन के बीच में एक ग्रेविटी है जिसके कारण से ये हो रहा है, ठीक है। Have you ever wondered why the water from the oceans does not spill out in the space? क्या तुमने ये ऑब्जर्व किया है? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि जो ओशन का वाटर होता है तो वो कभी स्पेस में उछलता नहीं है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, ठीक है। उसके बाद है दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने जो बताया आपको कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, ठीक है। उसके बाद है ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी, मतलब हर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी खींचता है अपनी तरफ और उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक पुलिंग फोर्स है, ठीक है। लेट अस नो फ्रिक्शनल फोर्स बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। तो अब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स दिखाते हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करके, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3, रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड। मतलब कि एक बॉल लो और उसे मतलब धरती पे ऐसे रोल कर दो, ठीक है। एंड ऑब्जर्व इट, और उसे ऑब्जर्व करो, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट कीप ऑन रोलिंग, वो कितने देर तक रोल करते रहा। द बॉल स्टॉप्स मूविंग आफ्टर सम टाइम ड्यू टू अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये बॉल स्टॉप कुछ देर बाद हुआ ड्यू टू अ फोर्स, एक फोर्स के कारण, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हर मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है, ठीक है। After rolling for some distance, the ball finally stopped due to friction acting on it. मतलब कि after rolling for some distance, मतलब कि कुछ दूर जाने तक वो रोल करते रहा और फाइनली स्टॉप हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, जो कि उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वर्क पे। When we apply force on an object and the object moves through a distance, it means we have done the work. मतलब कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है कुछ दूर तक, मतलब कुछ डिस्टेंस तक, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने वर्क किया, ठीक है। Let us perform an activity to show the work done. तो अब एक एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है जिससे ये पता चलेगा कि वर्क डन कैसे होता है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4, पुश अ टेबल। मतलब कि एक टेबल को पुश करो। यू विल बी एबल टू मूव इट, तुम उसे मूव कर पाओगे, ठीक है। नाउ पुश अ हैवी कपबोर्ड और अलमारी विथ एन ऑलमोस्ट इक्वल फोर्स। मतलब कि अब क्या करो कि एक हैवी कपबोर्ड को या फिर अलमीरा को, मतलब जो हैवी हो, उसे पुश करो
और वो भी इक्वल फोर्स में जो तुमने टेबल में लगाया था। कुड यू मूव इट? क्या तुम उसे मूव कर पा रहे हो? नहीं। When you applied force on the table, मतलब कि वो फोर्स जो तुमने टेबल पे अप्लाई किया, the table moved and the work was done. जब तुमने टेबल पे अपना फोर्स अप्लाई किया तो वो टेबल आसानी से मूव कर गया और वो वर्क हो गया। When you applied the equal force on the cupboard, और यही सेम इक्वल फोर्स तुमने कबर्ड पे मतलब अप्लाई किया तो इट डिड नॉट मूव बिकॉज द फोर्स अप्लाइड वाज नॉट इनफ, मतलब कि तो वो मूव नहीं कर पाया क्योंकि जो फोर्स अप्लाई किए तुमने जो फोर्स तुमने अप्लाई किया वो उसके लिए इनफ नहीं था। Hence, no work was done in this case. इसलिए कोई वर्क इस केस में नहीं डन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं चेक पॉइंट 1 पे। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। द फोर्स यूज्ड बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बैग, तो इसका क्या होगा? इसका होगा मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, उसके बाद है द फोर्स दैट मेक्स एन एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग यहाँ पे फोर्स लिख लेना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है कि द फोर्स विच कॉजेज अ मूविंग टॉय कार टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 120 के साथ, मीन्स एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।